हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे मिट्टी खाना कैसे छुड़वाएं। मतलब तुरंत ही मिट्टी खाना कैसे छुड़वाएं। बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, मिट्टी खाने की आदत किसी में भी हो सकती है और यह आदत बड़ों में ज़्यादा देखी गई है। बड़े लोग और ज़्यादातर जो महिलाएं होती है वह इस आदत से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। मतलब उनको, महिलाओं में बहुत ज़्यादा ये आदत बन जाती है मिट्टी खाने की। वे मिट्टी को खाती हैं, जैसे कि मुल्तानी मिट्टी है, हरी मिट्टी है, काली मिट्टी है। बच्चों के साथ साथ कहना चाहिए कि बड़े लोगों को भी मिट्टी खाने की आदत बन जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं मिट्टी खाती हैं। ऐसा नहीं है कि जो मिट्टी खाते हैं वे सभी अलग अलग होते हैं, लेकिन उनके शरीर में कुछ तत्वों की कमी हो जाती है जो मिट्टी में पाए जाते हैं। इसी कारण से उनकी मिट्टी खाने की आदत होती है। इस कारण के अलावा और कुछ अन्य भी कारण हैं, जैसे कि व्यक्ति मिट्टी खाता है, वे कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से तत्व हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं जिसकी शरीर में कमी हो जाती है। क्या इस मिट्टी खाने की आदत को छुड़वा सकते हैं? मिट्टी खाने की आदत को छुड़वाते हैं तो वो कौन सी दवा देकर छुड़वाते हैं, कितने दिनों तक वह दवा दी जाती है, कितनी मात्रा में दवा दी जाती है, ये सब बातें हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। आज इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, जिससे कि पूरी जानकारी आपको मिल सके। बच्चों में मिट्टी खाने के कारण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले कारण जानेंगे बच्चों में और बड़ों में कि क्या कारण होते हैं कि वो मिट्टी खाते हैं। बच्चों में आयरन कैल्शियम की कमी हो जाती है, साथ ही साथ बड़ों में भी आयरन कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे बच्चों को आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है और बड़ों को भी आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। आयरन की कमी से और कैल्शियम की कमी से, आयरन की कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। क्या होता है जब आयरन की कमी होती है तो बच्चे हो चाहे बड़े हो, उनमें क्या होता है? खून की कमी हो जाती है तथा बच्चों के इंटेस्टाइन में कीड़े पनप जाते हैं। जो कीड़े आप देख सकते हो, बच्चों के पेट में क्या होता है? कीड़े पनप जाते हैं। इन कारणों से मुख्य रूप से बच्चों को मिट्टी खाने की इच्छा होती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मिट्टी में कैल्शियम, आयरन के सभी आयन्स होते हैं, जिससे उनके शरीर में मिट्टी खाने से पूर्ति होती है। बार बार उसको मिट्टी खाने की इच्छा होती है। ठीक है दोस्तों, तो मिट्टी में क्या होते हैं? सारे आवश्यक तत्व होते हैं जो उनके शरीर की पूर्ति करते हैं, इसीलिए वह बार बार मिट्टी खाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि जब मिट्टी खाने से उनके शरीर को आयरन कैल्शियम की पूर्ति हो रही है तो मिट्टी खाना क्यों छुड़वा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आया होगा। तो दोस्तों, इसका कारण यह है कि मिट्टी में आयरन कैल्शियम के अलावा कुछ पॉइजन भी होते हैं और कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो शरीर में जाने पर नुकसान करवाते हैं। इसी कारण भी मिट्टी को छुड़वाना आवश्यक है। इसी कारण, मतलब कहना चाहिए कि इसी कारण मिट्टी को छुड़ाना आवश्यक है। यदि वो मिट्टी खाते रहेंगे, मिट्टी में सारे कैल्शियम मिनरल्स जो है उसमें अवेलेबल है मिट्टी में, उसको शरीर को जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी मिट्टी से हो रही है। बट होता है क्या है दोस्तों, इसमें पॉइजन भी होते हैं और इसमें बैक्टीरिया, हार्मफुल जो बैक्टीरिया है वो भी होते हैं मिट्टी में, जो शरीर में नुकसान उत्पन्न करते हैं, शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे कि पथरी जो है दोस्तों एक मेन कॉज है। तो मिट्टी से कहना चाहिए कि उसमें कंकड़ पत्थर होते हैं, सब होते हैं, तो उससे क्या होता है, हो सकता है उनको पथरी जैसी बीमारी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों, अब मिट्टी को छोड़ने के लिए कौन कौन सी दवा दी जाती है, जो तेजी से मिट्टी छुड़वाई जाती है जिन दवाओं से, उसको भी यहाँ जान लेते हैं। तो जो प्रमुखता से दवाई दी जाती है उसमें सबसे पहले बात करेंगे आयरन की। आयरन, इसकी टैबलेट भी आती है। आयरन की क्या टैबलेट भी आती है, सिरप भी आता है। आयरन से क्या होता है दोस्तों, आयरन की जो टैबलेट है, सिरप है, आयरन की सिरप जो है बच्चों के लिए सिरप और बड़ों के लिए टैबलेट।
खून की कमी को दूर करने के लिए आयरन की सिरप और टैबलेट दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये खून की कमी को दूर करता है। मार्केट में आपको बहुत सारी मतलब आयरन की सिरप मिल जाएगी, जैसे आर्बिटोन है, आर्बिटोन सिरप है जिसमें आयरन होता है। टैबलेट मिल जाएगी आपको आर्बिटोन, तो इसमें आर्बिटोन की टैबलेट मिल जाएगी, सिरप मिल जाएगी। इसमें क्या होता है, आयरन होता है दोस्तों। तो मार्केट में आपको बहुत सारे ब्रांड मिल जाएंगे, आप सिर्फ कंटेंट याद रखना। आपको कंटेंट क्या रखना है, आयरन। आप किसी भी केमिस्ट शॉप में जाओगे तो आप बोलोगे कि मुझे केमिस्ट को बोलोगे कि आप आयरन की टैबलेट दे दीजिए और या फिर आयरन का सिरप दे दीजिए, तो वो आपको आयरन की टैबलेट और सिरप दे देंगे। ठीक है दोस्तों। कैल्शियम आप जानते ही हो, कैल्शियम की कमी भी मतलब होती है, जिस वजह से बच्चा मिट्टी खाता है, बड़े भी मिट्टी खाते हैं, कैल्शियम की कमी। तो कैल्शियम की कमी या टैबलेट कहना चाहिए कि दी जाती है। कैल्शियम की यदि कमी है, कैल्शियम की कमी के कारण कैल्शियम दी जाती है और इसकी टैबलेट भी आती है, इसकी सिरप भी आती है। तो सिरप किसको देना है, बच्चों को देना है, और टैबलेट जो है बड़ों को देना है। ठीक है दोस्तों। इसमें अगली मेडिसिन की बात करें दोस्तों, विटामिन D3 की कैप्सूल्स आती है और इसकी सिरप भी आती है। तो सिरप किसको देना है, बच्चों को देना है, और कैप्सूल किसको देना है, बड़ों को देना है। ठीक है दोस्तों। अगली मेडिसिन की बात करेंगे दोस्तों, इसमें एल्बेंडाजोल। ठीक है दोस्तों, पेट के कीड़े हैं उनको ठीक करने के लिए एल्बेंडाजोल सस्पेंशन या एल्बेंडाजोल सिरप या फिर कहना चाहिए कि टैबलेट दी जाती है। ठीक है दोस्तों। तो जो क्या होता है कि पेट में कीड़े हो जाते हैं, बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है, एल्बेंडाजोल टैबलेट, सिरप या सस्पेंशन दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब इन सबको कितनी मात्रा में और कितने दिनों तक दिया जाता है उनको भी यहाँ जान लेंगे। डोज और ड्यूरेशन की बात करेंगे, ये मेडिसिन जो है उसकी डोज और ड्यूरेशन की बात करेंगे कि कितनी मात्रा में देना है। सबसे पहले बात करेंगे आयरन टैबलेट सिरप। तो आयरन की सिरप है, बच्चों में दिन में सिर्फ 2 बार ही दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, बच्चों को सिर्फ 2 बार देना है। अगर 1 साल से लगाकर 3 साल का बच्चा है तो उसे 2.5 ml देना है। ठीक है दोस्तों, कितना देना है, 2.5 ml देना है आयरन की सिरप को। ठीक है दोस्तों। और बड़े हैं तो बड़ों को क्या देना है, उनको टैबलेट देना है बड़ों को। तो उसकी डोज क्या रहेगी, BD भी दे सकते हैं और OD भी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। BD मतलब दिन में 2 बार और TD मतलब दिन में 3 बार और OD मतलब दिन में 1 बार। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें कैल्शियम और विटामिन D3 की डोज क्या देना है। तो कैल्शियम की सिरप बच्चों में सुबह 2.5 ml और शाम को 2.5 ml, मतलब दिन में 2 बार 2.5 ml कैल्शियम के सिरप को दे सकते हैं। विटामिन D3 जो है उसके सिरप को दे सकते हैं। यह डोज भी 1 साल से 3 साल तक के बच्चों को लिए है। ठीक है दोस्तों। तो बड़ों को क्या लेना है, कैल्शियम BD ले सकते हैं और OD भी ले सकते हैं, और विटामिन D3 बड़ों के लिए BD भी ले सकते हैं और OD भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार आप आयरन और कैल्शियम का डोज ले सकते हैं। करेंगे दोस्तों, एल्बेंडाजोल सिरप है, सस्पेंशन है। एल्बेंडाजोल सिरप सस्पेंशन आता है, इसकी टैबलेट भी आती है। यदि 10 ml की बोतल है, एल्बेंडाजोल की बात करें तो एल्बेंडाजोल की क्या 10 ml की बोतल है, तो उसे रात को सोते समय 5 ml मतलब आधी बोतल पूरी देना है। ठीक है दोस्तों। तो एल्बेंडाजोल सस्पेंशन क्या है, उसका यदि 10 ml दिया जाता है तो एल्बेंडाजोल 1 साल का बच्चा है या 5 साल का बच्चा है, दोनों में ही है एल्बेंडाजोल का डोज 7 दिन या 10 दिन के बाद रिपीट किया जाता है, जिससे कि पेट के पूरे कीड़े मर जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये एल्बेंडाजोल को देने के बाद मतलब 10 ml की यदि बोतल है तो उसको क्या 5 ml सोते समय पूरी एल्बेंडाजोल की बोतल आधी देना है। उसके बाद 7 डेज या फिर 10 डेज के बाद ये डोज को रिपीट करना है, जिससे कि पेट के जो कीड़े हैं दोस्तों वो मर जाएं। ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों 3 साल से 5 साल का यदि बच्चा है तो आयरन की सिरप उसको कितनी देना है, 5 ml प्रति दिन देंगे। ठीक है दोस्तों। कैल्शियम की सिरप 5 ml सुबह और शाम को दी जाएगी। ठीक है दोस्तों।
एल्बेंडाजोल सस्पेंशन 10 ml दिया जाएगा यदि उनकी एज 3 से 5 साल के बीच में है तो। इस कंडीशन में क्या है दोस्तों, इस कंडीशन में यदि बच्चा 3 से 5 साल का है तो उस कंडीशन में कैल्शियम कितना देना है, आयरन कितना देना है, एल्बेंडाजोल कितना देना है। तो 3 साल से 5 साल का यदि बच्चा है तो उसको आयरन की सिरप 5 ml देना है प्रतिदिन, और कैल्शियम की सिरप सुबह और शाम प्रतिदिन 5 ml देना है। ठीक है दोस्तों। और एल्बेंडाजोल का जो सस्पेंशन है उसका डोज 10 ml देना है। ठीक है दोस्तों। यदि एज 3 से 5 साल के बीच में है तो। इस कंडीशन में भी यदि मिट्टी खाना नहीं छोड़ता है तो उसे क्या करना है, 1 और जो आयरन कैल्शियम का सिरप है उसको 1 मंथ से लेकर 2 मंथ तक खिलाना और पिलाना पड़ता है यदि मिट्टी खाना नहीं छोड़ता है तो। ठीक है दोस्तों। जब बच्चे को निश्चित मात्रा में दवाइयाँ दी जाती है तो बच्चा निश्चित रूप से मिट्टी खाना छोड़ देता है। जब ये दवाई दी जाती है तो कुछ समय के लिए कहना चाहिए कि इसमें साइड इफेक्ट देखने को भी मिल सकता है। आयरन, कैल्शियम, विटामिन D3, एल्बेंडाजोल क्या है दोस्तों, ये बड़े भी ले सकते हैं, बड़ों को भी ये खाना है। मतलब आयरन की टैबलेट खाना है, कैल्शियम विटामिन D3 की टैबलेट कैप्सूल खाना है, एल्बेंडाजोल की टैबलेट खानी है बड़ों में। ठीक है दोस्तों। तो यदि आप निश्चित मात्रा में यदि ये टैबलेट मेडिसिन का यूज़ करेंगे तो आपका बच्चा प्रॉपर तरीके से मिट्टी खाना छोड़ देगा और आप भी मिट्टी खाना छोड़ देंगे। मतलब बड़े लोग जो है वो भी यदि मिट्टी खा रहे हैं तो वो भी मिट्टी खाना छोड़ देंगे धीरे धीरे। ठीक है दोस्तों। तो ये मेडिसिन का डोज और ड्यूरेशन था। जब ये दवाई दी जाती है तो कुछ समय के लिए कुछ साइड इफेक्ट देखने को भी मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे बच्चों में, बड़ों में। जैसे कि क्या हो सकता है, जैसे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन मतलब दोस्तों कि उसे मोशन पास करने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, आपको भी मोशन पास करने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन देखा जा सकता है जो कि कैल्शियम के बने सस्पेंशन और टैबलेट के कारण होता है। ठीक है दोस्तों। तो कैल्शियम की टैबलेट लेने के कारण, कैल्शियम की सिरप लेने के कारण क्या हो सकता है, इसमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ठीक है दोस्तों। तो अगला बात करते हैं दोस्तों, इसमें साइड इफेक्ट क्या देखने को मिल सकता है। बच्चों का जो स्टूल है वो ब्लैक कलर का हो सकता है, जो किस कारण होता है दोस्तों, आयरन के कारण। ठीक है दोस्तों। स्टूल कैसा दिखेगा, ब्लैक कलर का दिखेगा। बड़ों का भी ब्लैक कलर का दिखेगा और बच्चों का भी ब्लैक कलर का स्टूल दिखेगा, जो किसके कारण होता है, जो आयरन होती है उसके कारण होता है, आयरन के कारण होता है। ठीक है दोस्तों। हो सकता है लूज मोशन की शिकायत हो सकती है, पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। लूज मोशन भी लग सकते हैं पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह साइड इफेक्ट धीरे धीरे अपने आप चले जाएंगे। यदि ठीक नहीं होते हैं तो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग इन दवाओं को डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। जो ठीक है दोस्तों। यदि लूज मोशन और कॉन्स्टिपेशन, स्टूल का कलर, यदि आपका ज़्यादा समय या कोई साइड इफेक्ट बना है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके सिम्टम्स के आधार पर डॉक्टर इसकी दवाई आपको प्रिस्क्राइब करेगा, मतलब आपको दवाइयाँ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों। यदि कोई साइड इफेक्ट इन दवाओं से होते हैं तो दोस्तों यह पूरी जानकारी थी कि बच्चों को और बड़ों को किस तरह से मिट्टी खाना छुड़वाया जाता है, मिट्टी खाने के क्या क्या कारण होते हैं और दवाइयों को कितनी समय में, कितने मात्रा में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो ये पूरी जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ कि पूरी जानकारी के साथ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करें, कमेंट्स करें और वीडियो को शेयर करें ताकि किसी और के काम आ सके। ठीक है दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू दोस्तों।